हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैसलीन के पूरे 101 प्रयोग बताने वाली हूँ। जी हाँ, 101 प्रयोग आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पैसों की बचत, आपके किचन टिप्स से लेके ब्यूटी टिप्स से लेके हर एक चीज़ में ये वैसलीन काम आता है। आपको पता भी नहीं होगा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल ये निभाता है। ऐसे ऐसे वैसलीन के हैक्स है जिसे देख के आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं फटाफट ये पूरे 101 प्रयोग आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और मैं दावा करती हूँ ये जो भी हैक बता रही हूँ ना, पक्का कहीं ना कहीं काम आने ही वाले हैं और हर किसी को ये काम आने वाला है। तो वैसलीन की ये स्किन पेट्रोलियम जेली जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। वैसे इसे तो इंगल्फ नहीं करना चाहिए, यानी खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये ओरिजिनल स्किन प्रोटेक्टिंग जेली है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में आती है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये मिनरल ऑयल से बना जाता है। इसमें पैराफिन होता है एंड रेटिनाइल होता है एंड एस्कॉर्बिक पाल्मियाट होता है, फ्रेगनेंस होता है, बेंजोइक पेरोक्साइड होता है। तो ये सारी चीज़ें बेंजिल अल्कोहल इसमें होता है। एंड जो भी मेरे पास वैसलीन है उसका प्राइस 145 रुपीज़ है। एंड ये हर एक साइज़ में मिलता है, छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हो। तो अपने यूज़ के हिसाब से मैंने ये ख़रीदा है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका। और सच बताऊँ तो वैसलीन बहुत ही अच्छा है। ये छोटी सी डिब्बिया कमाल का जादू करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हैक जो मैं बताने जा रही हूँ वो है ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कई बार ना आपके आईब्रो शेड करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसकी आईब्रो बहुत ज़्यादा मतलब घनी होती है, आईब्रो को सेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो वैसलीन की मदद से आप इस प्रकार का आपको एक ब्रश चाहिए होगा जिसमें एक साइड छोटी कंघी और ब्रश होता है जो कि मेनली आईब्रोज़ के लिए होता है, आईब्रोज़ को सेट करने के लिए। तो आपको ये तो चाहिए ही चाहिए ये ब्रश। उसके बाद आपको थोड़ा सा वैसलीन निकालना है वैसलीन की डिब्बिया में से और अपने आईब्रो को जिस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ सेट करना है। तो अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा घनी है ना, तो अगर आप प्रॉपर शेप दे देते हो वैसलीन की हेल्प से तो आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा शाइनिंग लगने लगती है और बहुत ही ज़्यादा, अगर एक शेप में आती है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है। और आप एक बार ज़रूर करके देखना ये वाला है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी जो पलकें हैं, पलकें मतलब आपके पास मस्करा नहीं है, आपको इमरजेंसी आपको मस्करा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पे अपने पलकों पे वैसलीन अप्लाई करना है। मस्करा ब्रश का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मस्करा सूख गया है तो उसको धो के कर लो, या फिर आप इसी ब्रश की मदद से, जो मैं बता रही थी आईब्रो वाला, जो साइड वाला ब्लैक कलर का ब्रश है, उसकी हेल्प से आप अपने पलकों को मस्करा का लुक दे सकते हो। तो कहीं भी जाना हो, मस्करा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास वैसलीन की डिब्बी आपने मेकअप किट या अपने वैनिटी में ज़रूर रखना। ओके। इसके अलावा मेकअप रिमूवल का भी बहुत अच्छा काम करता है वैसलीन। मैं यहाँ पे बिल्कुल सच बोलूँगी, उतना अच्छे से तो मेकअप रिमूव नहीं कर पाता, बट आपको रिमूव करना है आई के पास का मास्कारा, काजल या फिर आपके लिप्स को, तो आप ये कॉटन पे लगा के अच्छे से रब कर लेना वैसलीन, तो मतलब रिमूव हो जाएगा। ये उस समय के लिए है, अगर आपके पास महंगा रिमूवल नहीं है तो ही आप वैसलीन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अपने नॉर्मल पीएच वाले फेस वॉश से चेहरा धो लेना। तो ये भी एक टिप्स है मेकअप रिमूव करने के लिए। दोस्तों, ये जितने भी वैसलीन के हैक्स हैं ना, ये हैक मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि वाकई में काम करते हैं। मैं हमेशा से इसे यूज़ करती आ रही हूँ, तो ये नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए। तो मुझे कभी भी रिमूवल नहीं मिलता है तो मैं वैसलीन का यूज़ कर ही लेती हूँ। इसके अलावा अगर आपने थ्रेडिंग करवाई रखी है या आपने अपर लिप्स का हेयर रिमूव करवाया है थ्रेड की मदद से, तो थोड़े कट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी बर्निंग सेंसेशन भी होती है, तो उसको शांत करने के लिए आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकती हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और जो थोड़े बहुत माइक्रो टीयर्स होते हैं स्किन पे थ्रेडिंग की वजह से, वो भी बहुत अच्छे से हील हो जाते हैं। आप लिपस्टिक जब अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर से अगर आप ये वैसलीन अप्लाई कर लेते हो तो ये लिप ग्लॉस का काम अच्छा करता है, जो मैं अपने डेली मेकअप वाले लुक में ज़रूर कैरी करती हूँ। तो मैं लिप ग्लॉस की जगह ये वैसलीन ही अप्लाई करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है और सर्द हवाएं तो चलने ही लगी हैं, तो आप प्रॉपर अच्छे से अपने लिप की कोटिंग करके रखें वैसलीन से। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर आपकी एड़ियाँ फटती हैं, रात में बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा हेल्दी अमाउंट में वैसलीन अप्लाई करके अपनी एड़ियों पे मोज़ा पहन के सोएं। बिल्कुल नरम पाँव दिखेंगे आपके, और जो दिन भर जो हवा चल रही है ठंड, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने फेस पे रेज़र किया है तो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा जो बहुत ही अच्छा मैं टिप्स बताने वाली हूँ जो घर में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। काफ़ी लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दरवाज़ों के ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, यहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैसलीन थोड़ा सा निकाल के, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको इसको लगा लेना है। अगर आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो दीवारों पर ऑयल के अगर छींटे पड़ जाते हैं तो उसका दाग रह जाता है। इसके अलावा जो कुंडी होती है वो भी खुलने में कई बार आवाज़ करती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है रात में खासकर। तो आप इस कुंडी पे भी अच्छे से वैसलीन मल दीजिए, उसके बाद आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। तो ये टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप्स एंड नेक्स्ट यूज़ मैं बताने वाली हूँ वैसलीन का। अगर आपको हैवी झुमके पहनने का शौक़ है मेरी तरह, और आपके कानों में आर्टिफिशियल पहनने से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके जो छेद हैं बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो आपको बस क्या करना है, ये सबसे बहुत ही आसान टिप्स है। आपको ये जो इसकी नोक है ना, उस पे वैसलीन को रब कर लेना है। उसके बाद आपको जो आपका होल है कान का, वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई करनी है। उसके बाद आप झुमका पहन लीजिए। आपको मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन, कोई भी ड्राइनेस, ईचिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हैक ये है ना कि आपके नेल पॉलिश की जो ढक्कन होती है कभी कभी शीशी से चिपक जाती है। अगर आप नेल पॉलिश का लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो 5-6 महीने से नेल पॉलिश पड़ी है, तो ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी नेल पॉलिश के जो शीशी होती है उसके ऊपर की साइड, यानी उसके मुंह के साइड आपको वैसलीन अप्लाई कर लेना है। और जब भी आप ओपन करोगे, नेल पॉलिश भी ड्राई नहीं होगी और ना ही ढक्कन शीशी से चिपकेगा। नेक्स्ट गाइस, शू पॉलिश करने के लिए भी हम वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं। यस दोस्तों, अगर आपके पास शू पॉलिश नहीं है, इमरजेंसी है, तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉटन में थोड़ा सा वैसलीन लेना है और अपने शूज़ पे अच्छे से मल लेना है। क्या गज़ब की चमक आती है, मतलब शू पॉलिश ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसलीन की मदद से भी अपने शूज़ को पॉलिश कर सकते हो। मैं ऐसा स्कूल टाइम में करके जाती थी, तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही कमाल का, मतलब मेरे जो टिप्स बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा होममेड यानी घरेलू टिप्स है। क्योंकि जैसे कभी कभी होता नहीं है, आपके घर में लेदर की बेल्ट होती है, लेदर के जैकेट्स होते हैं, या लेदर का सोफ़ा होता है, तो मैं उसे इस तरीके से साफ़ करती हूँ। मैं वैसलीन की ही मदद से उसे साफ़ करती हूँ। मैं जैसे कॉटन या किसी सॉफ्ट कपड़े पे वैसलीन को ले लेती हूँ और उससे अच्छे से मलते हुए साफ़ करती हूँ। धीरे धीरे अच्छी चमक आ जाती है और लेदर का हर एक सामान बहुत अच्छा हो जाता है वैसलीन से साफ़ करने पे। तो गाइज़, ये वाला भी ट्राई करके देखना। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई स्विमिंग कर रहा है, या आप खुद स्विमिंग करते हो, या आपका बच्चा कोई स्विमिंग जाता है, तो आपको क्या करना है ना, अगर उसके कान में पानी जाता है या कान में पानी जाने से बचाना चाहते हो, या न्यूबॉर्न बेबी को नहलाना है तो कान में पानी ना जाए, तो आपको क्या करना है, 2 छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं कॉटन के, और उसको वैसलीन से कोट कर देना है और कान में डाल देना है। तो न्यूबॉर्न बेबी अगर नहा रहा है तो उसके कान में पानी जाएगा भी नहीं, इसलिए बार बार वो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कोई बच्चा स्विमिंग सीख रहा है या आप खुद स्विमर हो, तो ये चीज़ है, ये हैक आपके लिए बहुत काम आने वाली। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जो भी मैंने चीज़ें हैक बताई वो मेरे पर्सनल यूज़ की थी। तो आपको कैसी लगी ये सारी टिप्स एंड हैक्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।